बेबाक। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में सबका पेट भरने वाला भूखे सोता है, जिस देश में जुमलेबाज नेता महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और किसान सड़क पर आंदोलन करता है। आज जिस देश में अन्नदाताओं को 20-25 रुपए देने में महंगाई महसूस होती है और 500-600 रुपए के पिज्जा खाने में शान नजर आती है, हम उसी देश के किसानों की बात करेंगे। किसान इतनी मेहनत करके फसलें उगाते हैं और उन्हें हाथ में सिर्फ मिलता है कुछ रुपया। किसान आज केंद्र के तीनों कानूनों के विरोध जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है उस किसान बिल में और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से किसान सड़क पर आ खड़े उतरे, अन्नदाता आंदोलनकर्ता बन गए। चलिए पहले जान लेते हैं उस किसान बिल के बारे में जिसकी वजह से आज बात इतनी बढ़ गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 123 में यह साफ साफ लिखा है कि कोई भी अध्यादेश आपदा या आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति की सहमति से ही लाया जा सकता है। हमारी सरकार ने कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए किसान बिल पेश कर दिया ताकि लॉकडाउन में ना तो किसान धरना कर पाए और ना विपक्षी विरोध। पर आखिर यह पेट की आग है मोदी जी, अच्छे अच्छे को सड़क पर ला देती है। चलिए जान लेते हैं क्या लिखा है किसान बिल के उन 3 कानूनों में। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण नियम। इस बिल के मुताबिक आप आवश्यक खाद्य पदार्थ का भंडारण कर सकते हैं। बस 2 परिस्थिति में आप भंडारण नहीं कर सकते, एक आपदा में और दूसरा युद्ध में। अब आपको लग रहा होगा इसमें गलत क्या है। दरअसल बात ऐसी है, पहले जो डीलर होते थे या व्यापारी होते थे, वे अपने बड़े बड़े गोदामों में किसानों के अनाज, तेल और जो आवश्यक वस्तुएं होती थी उन्हें खरीद कर स्टोर कर लेते थे और जब लोग खरीदने जाते तो स्टोर खत्म हो गया ऐसा कहकर उन्हें लौटा दिया करते थे। और जैसे ही बाजारों में कीमतें बढ़ जाती, जैसे उदाहरण देना चाहूंगी, तेल 120 रुपए लीटर है, जैसे ही वो मार्केट में 200 रुपए हो जाता था उसे वे बाजारों में फिर बेचने लगते थे। अब किसान बेचारे वही तेल 200 रुपए में खरीदते। इस पर 1955 में रोक लगा दी गई थी और जो पकड़ा जाता उन पर भारी जुर्माने लगाए जाते। पर 2020 के इस पहले किसान बिल में इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया और भंडारण की अनुमति दे दी गई। अब किसानों के पास ना तो हवेली है माई बाप और ना ही महल है, वो क्या भंडारण करेंगे। और वो भंडारण ही करने लगे तो वो अगली फसल कब लगाएंगे। क्या आप नहीं जानते कि किसान कितनी मुश्किलों से अपना जीवन यापन करते हैं। कहा जाता है ना कि छत टपकती थी उसकी और वो किसान रो रो कर बारिश की दुआ मांगता था। बात करते हैं दूसरे किसान बिल की, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। ये कानून काफी हद तक ठीक है। इस कानून के तहत कंपनियां खुद आकर किसानों से कांटेक्ट करेगी। मान लीजिए पार्ले जी की कंपनी ने किसानों को गेहूं लगाने को कहा और किसानों से उनके रेट पूछे तो किसानों ने 25 रुपए कहा और जब भी फसल तैयार होगी कंपनी उसे 25 रुपए में ही लेगी, क्योंकि कंपनी ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसानों से। मसला ये है कि अगर वही गेहूं के दाम मार्केट में बढ़ गए तो क्या हम कंपनी को ना देकर मार्केट में उसे बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो फायदा ज्यादा है। जवाब है नहीं, कंपनी ने पहले ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। साथ ही इस बीच में कंपनी झांकने भी नहीं आएगी कि फसल बर्बाद हो गई है या सही है। और इस बिल को लेकर बिहार के किसान 26 अक्टूबर को यानी कि कल लखनऊ का घेराव करेंगे और साथ ही पीएम मोदी से अपनी बात भी रखेंगे। आपको बता दूं कि इसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं और ये 2012 से ही हो रही है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। बस फर्क ये है कि उस समय इसे छोटे पैमाने पर लाया गया था और अब इसे बड़े पैमाने पर लाया गया है। अब बात करेंगे तीसरे किसान बिल की, जिसके वजह से यह घमासान शुरू हुआ। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। इसके तहत किसान अपनी फसलों को मंडियों के अलावा और कहीं भी बेच सकते हैं। अब आंदोलन के जो कारण हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। पहले एमएसपी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे आप सरकारी मंडी भी बोल सकते हैं। होता क्या था, किसान फसल लगाने से पहले एमएसपी में बात कर लेते थे और अपनी फसल का निर्धारित रेट बताते थे कि इस रेट पर हम अपनी फसल आपको देंगे। अब जैसे ही फसल तैयार हो जाती तो किसान पहले मंडी में जाके रेट पूछते। अगर एमएसपी के रेट से ज्यादा मंडी में मिलता तो मंडी में बेच देते और कम मिलता तो एमएसपी पर अपने निर्धारित मूल्य पर बेच देते, क्योंकि एमएसपी से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, जैसा कि दूसरे किसान बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता है। तो वो बाधे नहीं है, जिससे किसानों को बहुत फायदा है। अब किसानों को लगता है कि सरकार एमएसपी हटा देगी और इसी वजह से किसान परेशान है और आंदोलन कर रहे हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से आंदोलन अलग अलग मांगों को लेकर तेज हो रहा है।
आज किसानों को लगातार आंदोलन करते करते 1 साल होने वाला है और अभी तक किसान सिर्फ सड़कों पर ही है। चाहे बरसात हो, चाहे कोयले की आज की तरह गर्मी, किसान अपने हक के लिए डटा हुआ है। जहां लोग ठंड से अपने घरों में हीटर और रजाइयों के अंदर थे, यहाँ किसान सड़कों पर खड़े थे। किसानों ने कई बार सरकार से अपनी बात रखी और कई बार कृषि कानून के विरोध में अपना पक्ष भी रखा, लेकिन हर बैठक नाकाम रही। आज हालात ऐसे हैं कि सरकार किसानों के हक के लिए कानून को 2 साल के लिए स्थगित तो कर रही है, लेकिन उसे हटाने के लिए तैयार नहीं। किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा और किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर धरना दे रहे और फिर जाने अनजाने में हुआ बेहद शर्मनाक हादसा। आपको बता दें कि 15 अगस्त करीब था और किसानों ने सोचा कि वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसानों ने लाल किले जाने का फैसला किया और किसान लाल किले पर पहुंच चुके थे और चारों तरफ किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। उसी वक्त यूं हुआ कि भीड़ को चीरते हुए कुछ लोगों ने लाल किले की दीवार पे चढ़कर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। यह आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ था। फिर भीड़ बेकाबू हो गई और किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ मौतें भी हुई। कुछ लोगों का कहना है कि विपक्षियों का इसमें हाथ है, वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी फंडिंग विपक्ष तो नहीं कर रहे, और मैं और आप हम सब जानते हैं पैसे के बिना कुछ भी होना नामुमकिन है। और जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है, जितनी व्यवस्था घर में नहीं होती उतनी जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां देखने को मिल रहा है। आखिर कौन है वो दानवीर और आखिर कौन है वो शुभचिंतक जो सामने तो नहीं आ रहे पर छिपकर पूरा सहयोग कर रहे हैं? खैर, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि सरकार क्या किसानों को उनका हक देगी या आंदोलन कोई और रुख लेगा। वैसे आप किसके पक्ष में हैं, कमेंट करना ना भूलें और देखते